तो अब हम बात करते हैं सिंह लग्न यानी लियो लग्न के बारे में। केतु का ये गोचर होने जा रहा है आपके द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव आपका कुटुंब भाव है, आपकी बातचीत, आपका खान पान, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी सेविंग्स। और इस भाव में जब केतु जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट दे देते हैं आपको इन सब चीजों से। यानी हो सकता है आपका खान पान इस समय पे बहुत ही इर्रेगुलर हो जाए, आप कुछ ऐसी चीजें अचानक से खाने लग जाएं जो कि आप जनरली नहीं खाते हैं, बहुत ही पेक्यूलियर से आपके टेस्ट हो जाए, अजीबोगरीब। और जो आप बातचीत करें, जो आप अपने लोगों से जो भी डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन में कहीं ना कहीं आपकी वाणी में तीव्रता आ सकती है। तो आप अपने बातचीत से लोगों को परेशान कर सकते हैं, उन्हें पीड़ित कर सकते हैं, जिस वजह से घर में कले कलेश का वातावरण बन सकता है। अब राहु का ये गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, तो यदि आप किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, इजी मनी के कारण, यदि आप ऐसी कोशिश करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं रहेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी कार्य करें वो लॉफुल हो, कोई भी अंडर द टेबल चीजें करने की इस समय पे कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें आप फंस सकते हैं। आपको इस समय पे अपनी सेविंग्स को लेकर भी एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि मेरे पास तो इतनी ही सेविंग है, मुझे और चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं बचता, ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। घर परिवार के लोगों से भी आप कटे कटे रहेंगे। आपके ज़्यादा जो रिश्तेदारियां हैं या आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, उसके साथ भी आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं आपको कमी का फीलिंग आएगा और आप अलग थलग रहना चाहेंगे। आपके फेस पे भी कहीं पर या तो टीथ में या आईज में या ओवरऑल फेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कट का निशान लग सकता है, तो इसके लिए भी आपको केयरफुल रहना है। और जितना हो सके कैश अपने पास आप कम से कम रखें, चाहे वो घर में या पॉकेट में कम रखें। जितना हो सके कार्ड्स में या इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ पेमेंट्स में ज़्यादा आप इस समय कोशिश करें कि आप अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कैश को अपनी जेब में ना रखें, क्योंकि वो कैश निकल जाएगा। तो जहाँ तक पैसे का सवाल है, जहाँ तक आय का, वित्त का सवाल है, उसके लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता। और आपको अपनी बातचीत में भी थोड़ा केयरफुल रहना है। आपको कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं या कोई ऐसी बातचीत में वाद विवाद में नहीं पड़ना है, घर वालों के साथ स्पेशली, कि उनको कहीं ना कहीं दिल को चोट पहुंचे, क्योंकि ऐसा होना काफ़ी पॉसिबल होगा। इसलिए थोड़ा सा आपको वॉचफुल रहना है। तो यदि हमें ये बातें ऑलरेडी पता होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ओके, ये चीज़ हो सकती है, तो मुझे इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप अपने एक्शंस को उसी प्रकार से आगे लेके चलेंगे। और बस मोस्टली आपके लिए यही यहाँ पे जो केतु लेके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं बेसिकली आपको एक डिटैचमेंट देने अपने परिवार वालों से। हो सकता है आप उनसे अलग भी हो जाएं इस समय पे, अगर आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में थे तो, या फिर अपने ही रूम में रहना पसंद करें, सिक्लूजन में जाना पसंद करें, और अपने जो आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं जैसे, उनके साथ भी थोड़ा सा अपने तालमेल बनाने की कोशिश करिए, बिकॉज यहाँ पे केतु आ गए हैं तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ओवरऑल लियो लग्न के लिए ये सब थोड़ा सा वॉचफुल रहने का है, स्पेशली रिगार्डिंग योर सेविंग्स एंड रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स।